वेलकम वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने शो डैन इंग्लिश व्हाट्स गिमिक एपिसोड 74 में। चलिए आज का नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friend. Dan and English is always not for wrong, not for odd, not for off, not for short. Dan English has come amidst you all for making you free from doubt. Today's plot: Bharat Joro Andolan of Rahul Gandhi blazoned almost throughout the country with posters and his pastoral look. The caprice comportment of Rahul Gandhi sometimes puts on tenterhooks even who stay through thick and thin, and really a thin time for Rahul. चलिए आज का सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट। जो राहुल गांधी के द्वारा जो भारत जोड़ो आंदोलन किया गया और उससे रिलेटेड जितना भी वर्ड है उसमें जितना भी इडियम यूज होगा उसको हम शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल। और आज का पहला वर्ड ये रहा, दैट इज ब्लेजन। ब्लेजन देखिए बी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब बी पे जोर देना होगा। ए ई आई होता है ए, जेड मीन्स दांत के नीचे वाले दांत के पीछे चिपका के और टंग को चिपका के और घर्षण के साथ हवा निकालिए ज, और ई जब उल्टा लिखा दैट इज अ तो होगा ब्लेजन। ब्लेजन दिस इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है डिस्प्ले समथिंग इन नोटिसेबल वे। माने इस तरह से चारों तरफ आप मान लीजिए कोई आप प्रचार कर रहे हैं, फ्लेक्स लगा रहे हैं कि चारों तरफ वही दिखता हो, तो वही मैं बोला कि उसी को बोलेंगे ब्लेजन। एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, इन जनरल इलेक्शन पीएम मोदी पिक्चर ब्लेजन्स अपहिल एंड डाउनडेल। मेरा ये कहना है कि जब कभी भी जनरल इलेक्शन हो, कहीं का विधानसभा इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन हो, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पिक्चर है आप यहाँ वहां जहां तक सर्वत्र देखेंगे, सभी जगह वहां चिपकाया रहता है, सभी जगह आपको नोटिस में आएगा, दिखने में आएगा। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, द नेम ऑफ डैन एंड इंग्लिश ब्लेजन्स ऑल ओवर बिहार। मेरा ये कहना है कि डैन इंग्लिश का नाम जो है आजकल बिहार में चारों तरफ चर्चे में है, सभी जगह नोटिस में आ रहा है, यही मैं बताया एग्जांपल से। And third example is, before establishing any business is very necessary to blazon its posters everywhere। मेरा ये कहना है कोई भी आप बिजनेस यदि शुरुआत करते हैं उससे पहले थोड़ा प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है, तो उसी को हम बोलेंगे ब्लेजन। मैंने बहुत जोर शोर से कीजिए। एंड सेकंड वर्ड ऑफ दिस सो दैट इज ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट देखिए ए के ऊपर लगे, इसका मतलब ए पे जोर देना होगा और उसके आगे दो बिंदु है, आ हो गया और ओ यू औ होता है, तो ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब नियरली या अराउंड, मैंने करीब करीब लगभग में जो बोलेंगे उसी को हम बोलेंगे ऑलमोस्ट। एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, दिस इज अ एडवर्ब। दिस इज अ एडवर्ब। पहला एग्जांपल देखिए, माई डॉटर इज ऑलमोस्ट 10 years ओल्ड। मेरा जो लड़की है वो करीब करीब 10 साल की है, तो उसको हम बोलेंगे इस ढंग से। एंड सेकंड एग्जांपल इज, मिनिस्टर रीच देयर ऑलमोस्ट 6 o'clock। मैंने मान लीजिए किसी मिनिस्टर को वहां आना था, लेकिन करीब करीब वो 6 बजे आए, तो उसको हम इस ढंग से बोले। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, ऑलमोस्ट सरप्राइज बाय सीइंग हिम इन फंकी ड्रेस। मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गया, करीब करीब मैं सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया था उनको इस तरह के फंकी ड्रेस में देख करके, तो इसलिए मैं बोला आई ऑलमोस्ट सरप्राइज बाय सीइंग हिम इन फंकी ड्रेस। और आज का नेक्स्ट वर्ड ये रहा, दैट इज पेस्टरल। पेस्टरल देखिए पी के ऊपर लगी है, इसका मतलब पी पे जोर देना होगा। ए ई जब साथ में आता है ए, और ई जब उल्टा करता है चिपक एक लकीर है, दैट इज रॉ। ये हो गया पेस्टरल। पेस्टरल पेस्टरल ये एडजेक्टिव होता है, इसका अर्थ होता है पर्सनल एडवाइस ऑफ प्रीस्ट और टीचर। मान लीजिए टीचर जो है, जो पुजारी है, वो तो उनका काम है पढ़ाना, उनका काम है पूजा करना, लेकिन उसके साथ थोड़ा ज्ञान भी बांटते, थोड़ा विचार विमर्श करते, कुछ आपको सलाह भी देते हैं, क्योंकि ज्ञानी आदमी माना जाता है उनको, इसलिए मैं बोला कि पेस्टरल। एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, वॉइस ऑफ येसुदास डिपिक्ट्स ए पेस्टरल विजुअलाइजेशन ऑफ गॉड। मेरा येसुदास जी को आप याद कीजिए, जब वो गाना गाते थे, आप जब गाना उनका सुर सुनते और उनका आवाज सुनते तो आपको लगा कि भगवान का साक्षात रूप ही है, वही मैं बताया। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, पंडित्स पेस्टरल ड्यूटीज टू हेल्प द पुअर एंड सिक। मेरा ये कहना है जो पंडित, जो ज्ञानी, जो पूजा पाठ करते हैं, उनका सबसे बड़ा ये धर्म होता है कि जो गरीब है, जो लाचार है, बेचारा है, उसको सहायता करना। तो ये मैं बताया पंडित पेस्टरल ड्यूटी टू हेल्प द पुअर एंड सिक। एंड थर्ड एग्जांपल इज, बिकॉज ऑफ आवर पेस्टरल वर्क टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड। क्योंकि हम लोग आदमी को समझाने का मेरा ये ड्यूटी है, मैं आदमी को समझाता हूँ, ये तो मैं करना चाहता हूँ, उसके कारण बहुत आदमी बहुत कुछ समझ पाए। नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस सो दैट इज कैप्रिस। कप्रिस। कप्रिस देखिए के ई उल्टा लिखा हुआ, दैट इज आ, पी के ऊपर लकीर है, मतलब पी पे जोर देना होगा, और आई मीन्स आई, और इसके आगे दो बिंदु है, इसका मतलब दीर्घ मीन्स लंबा करके बोलना होगा। कप्रिस। कप्रिस दिस इज अ नॉन कंट्रोलेबल, और ये अनकंट्रोलेबल भी है। इसका मतलब होता है सडन और सिली चेंज ऑफ माइंड और बिहेवियर। मान लीजिए आपके दिमाग में कुछ विचार आया और आपका जो बिहेवियर अचानक से चेंज हो जाता है। कुछ अभी विचार था, लेकिन तुरंत आपका यदि व्यवहार विचार आपका यदि चेंज करता हो, उसी
उसी को हम बोलेंगे कैप्रिस। एग्जांपल से क्लियर कीजिए, पहला, ए बुलेट बाइक वाज गिवन टू हिम टू सेटिस्फाई द कैप्रिस ऑफ हिम। मेरा ये कहना है कि उनका जो अचानक जो क्योंकि वो उनका दिमाग में विचार बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए बुलेट बाइक दिया गया, तो वही मैं बताइए। And second example of this word is going depends on the caprice of your agreement. मैंने उनका जाना उनके विचार पे निर्भर करता है, उनका उस समय का मूड क्या होगा, नहीं होगा। यदि उनका मूड अच्छा रहेगा, हाँ बोलेंगे तो जाएंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं जाएंगे। यही बोला कि उनका जाना नहीं जाना उनके मत पे डिपेंड करता है। और आज का नेक्स्ट वर्ड ये रहा, That is comportment. Comportment देखिए, ई उल्टा लिखा, दैट इज आ, पी के ऊपर लकीर है, पी पे जोड़ देना होगा। सी उल्टा लिखा हुआ है, सी उल्टा लिखा दैट इज ओ, और ई उल्टा लिखा दैट आ। तो ये हो गया कंपोर्टमेंट। कंपोर्टमेंट ये नॉन होता है, इसका अर्थ होता है बिहेवियर, जो आपके किसी तरह से व्यवहार जिसको बोलते हैं। एग्जांपल से क्लियर कीजिए, पहला एग्जांपल, द कंपोर्टमेंट ऑफ सुनील इज वेरी गुड। मैंने सुनील का व्यवहार जो है बहुत अच्छा है। एंड सेकंड एग्जांपल इज, The second example, personality of any person is defined by their comportment. मैंने किसी भी आदमी का जो पर्सनालिटी है उसके बिहेवियर, व्यवहार से ही डिफाइन किया जाता And है। third example of this word, even getting set back, hardly any changes find in his comportment. मैंने उसको इतना दिक्कत भी हुआ, लेकिन तो भी उसके व्यवहार में तनिक भी आपको चेंज नहीं दिखता है। तो यही मैं बताना चाहा इस एग्जाम्पल से। Those who came into Dana English with the intention of scratching the surface, or even they go back by taking a fellow feeling and English type grace. It is keen interest which compels you to be the part of Dana English. It is Dana English which saves you from becoming dregs of society and rubbish. चलिए, आज का 6 वर्ड ये रहा। On tenter hooks, this is the idiom. इसका मतलब है worried or nervous. जब आप बहुत चिंतित रहते हैं और क्या करें नहीं करें तो नर्वस रहते हैं, उसी को हम बोलेंगे ऑन टेंटर हुक। एग्जांपल से क्लियर कीजिए, पहला एग्जांपल, आम आदमी पार्टी इज ऑन टेंटर हुक अबाउट मनीष सिसोदिया। And ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है, on tenter hooks. ऑन टेंटर हुक्स, इसलिए मैं बोला पहला एग्जांपल, आम आदमी पार्टी इज ऑन टेंटर हुक्स अबाउट मनीष सिसोदिया। मैंने आम आदमी पार्टी जो बहुत ही चिंतित है, वरीड है मनीष सिसोदिया को लेकर के, क्योंकि आप जानती हैं अभी वो जेल में है। And second example of this idiom, all parties will be on tenter hooks until 2024 लोकसभा इलेक्शन। जैसे आप जानते हैं 2024 का लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, जब तक वो नहीं होगा तब तक सबको ये चिंता खाई जा रहा है क्या होगा नहीं होगा। तो ये मैं बताना चाहिए एग्जाम्पल से। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज, रामू जी ऑन टेंटर हुक्स इन क्लास फॉर इंग्लिश। मैंने रामू जी जो है, जो अभी भी थोड़ा क्लास में थोड़ा पीछे चल रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा नर्वस रहते हैं, चिंतित रहते हैं अंग्रेजी में कि क्या होगा नहीं होगा। और आज का नेक्स्ट वर्ड ये रहा, दैट इज इवन। इवन देखिए, आई के ऊपर लकीर है, इसका मतलब पे जोड़ देना होगा, और उसके आगे 2 बिंदी है, इसका मतलब दीर्घी में लंबा करके बोलना होगा। ई जब उल्टा लिखा हो दैट इज होता है, तो ये होगा इवन। इवन ये एडवर्ब होता है, इसका अर्थ होता है टू शो दैट समथिंग इज सरप्राइजिंग, अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड और एक्सट्रीम। और मेरा मिला जुला के ये कहना है, और जो किसी वर्ड पे आप जब जोर देना चाहते हैं उसके बाद आप इवन का उससे ठीक पहले आप इवन का यूज कीजिए। मींस ऑन व्हिच वर्ड यू वांट टू एम्फसाइज, जस्ट बिफोर दैट वर्ड यू विल हैव टू यूज इवन। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए, पहला एग्जांपल, नॉट टू स्पीक ऑफ नितिन, इवन पूजा डिड वेरी वेल इन क्लास। मैंने नितिन का क्या कहना है, पूजा भी क्लास में बहुत अच्छा की। एंड second example of this word, Dana English teaches English and make you learn even writing. मेरा ये कहना है कि डैन इंग्लिश केवल आपको बोलना नहीं, लिखना भी सिखाता है, धारा प्रवाह लिखना और हाई लेवल का बोलना सिखाता है। एंड थर्ड एग्जांपल इज, इवन रविंद्र स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। रविंद्र भी जो है बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलता है। तो ये मैं बताना चाहिए इस एग्जांपल में। और आज का नेक्स्ट वर्ड ये रहा, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन, दिस इज इडियम। इसका मतलब सपोर्ट और स्टे विद समवन इवन इन डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स। मान ले कोई किसी को बहुत दिक्कत हुआ, अब यदि सुख में है तो दुख में भी उसके साथ है, तो दुख में भी साथ रहना। तो वही मैं बोला थ्रू थिक एंड थिन। एग्जांपल से क्लियर कीजिए, पहला एग्जांपल, अटल बिहारी वाजपेयी वाज अलोंग विद एल के अडवाणी थ्रू थिक एंड थिन। मैंने जैसे जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी एल के अडवाणी का जो बहुत ही नामी था और हमेशा दुख सुख में हमेशा साथ रहते थे। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस इडियम, विनीत वाज सपोर्टेड बाय हिज फादर थ्रू थिक एंड थिन। जो विनीत, जो उनके पिताजी के सपोर्ट बहुत ज्यादा था और कैसा भी परिस्थिति हो तो भी उनके पिताजी उनके साथ खड़े रहते थे, इसलिए मैं बोला विनीत वाज सपोर्टेड बाय हिज फादर थ्रू थिक एंड थिन। And third example is, former enthusiastic Captain Kapil Dev was with Sunil Gavaskar as it pulls apart thinking, और he was with him through thick and thin। मेरा ये कहना है कि जो आप जानते हैं कपिल देव जी जो इंडिया के फॉर्मर कैप्टन है और वर्ल्ड कप भी पहले जीते थे, और सुनील गावस्कर जी के साथ हमेशा सहयोग करते थे। और चाहे उनका जबकि सोच दोनों का बहुत ही अलग था, विपरीत था, लेकिन कैसा भी परिस्थिति हो तो भी कपिल देव जी उनके साथ रहते थे। यही मैं बताना चाहा इस एग्जाम्पल में। और आज का नेक्स्ट एंड फाइनल वर्ड ये रहा, Have thin time for it somebody
देखिए ऑफ इट समबडी दे भी सकते नहीं भी दे सकते, दिस इज इडियम, इसका मतलब टू हैव बैड और अनहैप्पी एक्सपीरियंस। मैंने किसी के बारे में मान लीजिए आपका मैंने बहुत ही नाखुशी वाला जो आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, उसी को हम बोलेंगे हैव थिन टाइम। एग्जांपल मैंने बहुत आनंदित वो समय नहीं हो, तो पहला एग्जांपल से देखिए, कांग्रेस पार्टी इज हैविंग ए थिन टाइम इन टुडेज पॉलिटिक्स। जैसे आप जानते हैं आजकल के पॉलिटिक्स में, आजकल के जमाने में जो कांग्रेस जो है बहुत ही अनहैप्पी मूड में है, बहुत ही खराब स्थिति में है। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस इडियम, नो मोर नाउ वी हैव ए थिन टाइम फॉर आवर इंग्लिश इंस्टीट्यूट। जैसे मैं ये कहना चाह रहा इस एग्जाम्पल में, जब मैं स्थापित किया था थोड़ा दिक्कत था, लेकिन अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत ही खुश है, कोई बैड सिचुएशन नहीं है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज नो मोर नाउ बीजेपी हैज ए थिन टाइम सिंस मोदी इज अराइवल इन पॉलिटिक्स। जैसे आप जानते हैं कि बीजेपी में जब से मोदी जी का ये एट ए हेल्म पे आए हैं, पूरे ड्राइविंग सीट पे आए हैं, तब से बीजेपी को कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है, कोई बैड सिचुएशन नहीं आया, अनहैप्पी सिचुएशन नहीं आया। वही मैं बताना चाहे इस एग्जाम्पल में। My dear friend, throw caution to the wind, nothing will be will o' the wisp, pay heed on what is said by Dana in English। चलिए बिना देरी किए एक बार फिर से सिचुएशन मैं पढ़ देता हूँ। Bharat Jodo Andolan of Rahul Gandhi blazoned almost throughout the country with posters and his pastoral look. The caprice comportment of Rahul Gandhi sometimes put on tenter hooks even who stay through thick and thin, and really a thin time for Rahul। चलिए मुझे लगता है आपको ये शो अच्छा लगता हो, यदि अच्छा लगता हो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट। तब तक के लिए बाय बाय।